तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज का आज दूसरा एपिसोड है। और हम इस एपिसोड पहले एपिसोड में नंबर सिस्टम को शुरू किए थे और वो नंबर सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पिछले नंबर सिस्टम का जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक मैंने दे रखा है, आप उस लिंक पर जा करके उस वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से और बेसिक तरीके से समझ सकेंगे। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज जो है इस एपिसोड में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखेंगे, और उसमें और भी जो आगे की चीज़ें हैं, जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके, आप चीज़ों को आसानी तरीके से समझ सकें। और बीच में मैं एक सॉरी फॉर इंटरप्शन एक अनुरोध करता हूँ आपसे कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आपको चीज़ें समझ में आती हैं मेरी समझाई गई, तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप पूरा फ़ायदा उठा सकें और चीज़ों को बेसिक तरीके से अच्छे से समझ सकें और उसे आप क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से कर सकें। तो देखिए, हमने जो शुरुआत किया था कल नंबर सिस्टम का पिछले जो एपिसोड में, और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज नंबर सिस्टम के अगले पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं। मैंने बताया था कि संख्याओं को लिखने के लिए मेनली 3 पद्धतियों को हम यूज में लाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर यूज में किसी पद्धति को लाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाते हैं हम जो हिंदू अरेबिक जो सिस्टम जो पद्धति है, इसको हम लेकर के आते हैं। आज हम अपनी किताबों में भी उसी पद्धति को पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो उसी को हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसी चीज़ के बारे में हम चल रहे थे। तो सबसे पहले देखिए, आज भी हम उसी का एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक कोई संख्या है, उस संख्या को हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक संख्या है और इस संख्या को हमको पढ़ना है कि इस संख्या क्या लिखा गया है। अब इस संख्या को पढ़ने के लिए हम दो सिस्टम का यूज कर सकते हैं इस संख्या को पढ़ने के लिए। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इंडियन सिस्टम को पढ़ने के लिए हम जो बेसिक चीज जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस चीजों को मैंने लिखा भी था और मैंने बताया भी था। तो वो तो इंडियन सिस्टम के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम को यदि आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। अभी इसके और आगे तक होता है, लेकिन हम आज बस इतने की ही हम बात कर रहे हैं। हमारा मुख्य रूप से इतने में ही हमारा काम चल जाता है। तो चलिए देखिए, हम इस संख्या जो लिखी गई है, इस संख्या को हम दोनों सिस्टम में लिखेंगे। सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक। अब इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इसको समझने के लिए बेसिकली समझ लीजिए। सबसे बेसिक बात क्या होती है कि इंडियन सिस्टम में जब हमको संख्याओं को लिखना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉमा का यूज कर लेंगे। सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा आपको ये हेल्प करेगा कि जब आप संख्याओं को पढ़ेंगे, लेकिन संख्याओं को एक साथ मिला करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज को हेल्प करेगा। जैसे अब एग्जाम्पल कर देखिए, सबसे पहले इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब पता ही होगा, ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया भी था। तो चलिए हम पहले अंकों को देखते हैं। ये अंक जो है किन किन स्थानों पे है। जैसे ये जो है इकाई के स्थान पे है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये जो है 10,000, ये जो है लाख, ये जो है 10 लाख के स्थान पर स्थित है। ठीक। अब हम जब पढ़ेंगे इसको या लिखेंगे तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
अब ये कामा ये बताता है कि कामा के बाद जो अंक लिखे गए जब तक कि कामा न मिले तो वो जो होते हैं एक साथ पढ़ जाते हैं। तो ये लाख और 10 लाख को हमेशा एक साथ पढ़ेंगे, तो दोनों को मिला करके आप जब पढ़ेंगे तो 48 लाख होगा, मतलब 48 लाख। आप इसे लिख सकते हैं 48 लाख, ये हो गया आपका। अब फिर देखिए, अब कामा के बीच में फिर से अब आ गया 0 और 5, तो 0 5 को तो 5 भी पढ़ेंगे, और 5 देखिए स्थान को, अब देखिए स्थान को भी जाना चाहिए, तो 5000 के स्थान पे 0 10,000 के स्थान पे है, तो इससे मतलब हमको हजार में बोलना है दोनों को मिला करके। तो 055 होगा तो ये हो जाएगा 5000, मतलब 5000। ठीक, उसके बाद हजार हो गया। अब देखिए सैकड़ा है, दहाई है और इकाई, इन तीनों को एक साथ में मिला करके हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान 3 है तो हो जाएगा 328। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में अब इसी संख्या का हमको इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है, तो देखिए हम पहले संख्या को उतार लें एक बार यहाँ पे, तो आप समझिए जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होता है तो हम अंकों में 3-3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, तो 1 2 3 1 2 3। अब ये कामा मैंने जैसे कि बताया, मैंने कामा क्या हेल्प करता है, कामा ये हेल्प करता है, ये बताता है कि किन किन अंकों को आपको एक साथ मिले करके पढ़ना या बोलना है। तो अब देखिए, अब इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम इसको लिखेंगे तो हमको ये वाला लर्न होना चाहिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये अंक जो है किस प्लेस पे है, कौन सा स्थान पे है। इधर से पढ़ते हुए आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम वाले से, तो 1 10 100,000 10,000 100,000, फिर आ जाएगा क्या, मिलियन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मिलियन 4 मिलियन। ठीक, उसके बाद अब मिलियन वाला हो गया, तो अब आ जाएंगे हम थाउजेंड वाले में। जैसे कि आप जानते हैं तीनों जो है थाउजेंड पे, ये 1000 ये 10,000 की प्लेस पे है, ये 100,000 की प्लेस है। कॉमा के ये बीच में है, तीनों तीनों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो इसे पढ़ेंगे हम 805,000 805,000। ठीक, उसके बाद अब ये कामा यहां तक था, एंड हुआ, फिर अब इधर जो बचा है उसे एक साथ मिलाकर पढ़ लेंगे, तो 1 10 100 तो हो जाएगा 328। ठीक है, तो ये हो गया संख्याओं को हम कैसे इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक दे रहा हूं, आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा, आप इसको लेकर चलिएगा, इसको लिखना है आपको। इसको आप इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में आपको लिखना है, खुद एक्सरसाइज करना है, आप चाहे तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में, संख्याओं का एक हर संख्याओं का अपना एक वैल्यू होता है, और इनकी वैल्यू दो तरह से देखी जाती है। एक जो होता है प्लेस वैल्यू, और एक जो होता है वो होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब होता है हिंदी में अंकीय मान। अब आपको ये समझना है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है संख्याओं का, और जो संख्याओं में, जो संख्याओं का मतलब अंकों का जो प्लेस वैल्यू क्या होता है स्थानीय मान, और उनका फेस वैल्यू क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, एक कॉम्पिटिटिव थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम अगर लिख देते हैं, अगर हम इसमें पूछें कि कौन सा ऐसा अंक है जिसकी वैल्यू सबसे अधिक है, तो आप सोचेंगे इसमें तो सबसे बड़ा तो 9 दिख रहा है, ये 9, तो 9 सबसे बड़ा तो दिख रहा है। हमने यहाँ पर अंक की नहीं बात की है कि अंक कौन बड़ा है, हम अंक की वैल्यू की बात कर रहे हैं, अंक का मान किसका सबसे अधिक आएगा। तो आप इस सिस्टम में आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे ऐसे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो तीन जो है 10 लाख के स्थान पे है ना, 10 लाख के स्थान पे है, अर्थात अगर हम इसका प्लेस वैल्यू अगर निकालें तो ये 3 लाख होगा। इसलिए अगर देखा जाए सबसे अधिक वैल्यू वाला कौन सा अंक है, तो सबसे अधिक वैल्यू वाला
3 है। दिखने में भले ही ये छोटा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये लाख के स्थान पे स्थित है, इसलिए ये सबसे वैल्यू वाला जो डिजिट्स होगा, अंक होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी संख्या को, ये जो हम लिखी हुई ये संख्या, इन्हीं संख्याओं में हम अंकों का प्लेस वैल्यू भी पढ़ लेते हैं और फेस वैल्यू भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, इधर निकालना है हमको प्लेस वैल्यू और इधर निकालना है हमको फेस वैल्यू। ठीक, फिर 4 का भी निकाल लेंगे ऐसे। चलिए एक 0 का भी इसे निकाल लेंगे, तो 9 का निकाल लेंगे, फिर 0 का भी निकाल लेंगे, एक 0 का, फिर 3 का निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए 0 का पहले निकालते हैं। तो 0 जो है किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 के प्लेस पे, तो इनको 0 इंटू कर सकते हैं आप 100। तो 0 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, आप 0 लिख सकते हैं। फिर इसका फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू मतलब होता है अंकीय मान। अंकीय मान, अंक जो है आपको जो दिख रहा है तो उसका तो वैल्यू वही होता है, ये तो जो दिखेगा वही रहेगा, तो अंकीय मान जो होगा वही 0 होगा। यहाँ पर 9 पे आते हैं, तो 9 का अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 इंटू और फिर 9 को देखेंगे किस प्लेस पे है ये, इधर से पढ़िए, तो 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 1000 प्लेस पे है, तो 1000 में 3 0 होता है, तो अब 1000 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो ये 9 का जो प्लेस वैल्यू आया, जो स्थान का इसका मान है वो कितना है, 9000। अब इसका फेस वैल्यू निकालना है अंकीय मान, तो अंकीय मान जो होगा इसका 9 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप देखिए उस संख्या को पढ़िए सिस्टम के आधार पर, तो आप देखिए पहले वो किस स्थान पे है, जिस स्थान पे है उतना तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के तत्पश्चात जो भी चीजें आपको संख्या मिलेगी वही उसकी प्लेस वैल्यू हुई। अब बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू जो अंक होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो क्या आप इसे देख रहे हैं तो आप 5 नहीं पढ़ेंगे, 5 ही तो पढ़ेंगे ना, इसीलिए इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 5 ही होगा। मतलब जो अंक है उनका जो फेस वैल्यू होता है वही होता है। ठीक है, तो ये हो गए स्थानीय मान और अंकीय मान। चलिए अब हम बात करें, चाहे देवनागरी हो या हिंदू अरेबिक हो या रोमन हो, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था हमारा हिंदू अरेबिक जो पद्धति थी, और उसके अंतर्गत जो नेशनल और इंटरनेशनल जो सिस्टम था, जो हमारा इंडियन सिस्टम भारतीय पद्धति और इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पर जो संख्याओं को लिखना पढ़ना था, इसके बारे में आपने जाना। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा नॉलेज आप ले लीजिए कि कैसे हम रोमन संख्याओं को लिखते हैं, रोमन संख्याओं में लिखने के क्या नियम है, क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले रोमन अंकों की हम बात करें कि रोमन अंक में कौन कौन होते हैं। तो रोमन अंक में होता है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ठीक, ये सब रोमन अंक हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोमन अंक हैं। और ये 7 रोमन अंक जो हैं इनका अपना वैल्यू है। मतलब आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये हो गया रोमन अंक 7। अब इन 7 जो रोमन अंक लिखे गए हैं, इन 7 रोमन अंक का अपना एक वैल्यू होता है। अब हम किसी संख्या को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या नियम है, तो सबसे पहले समझते हैं हम पहला नियम। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी आप यदि रोमन अंक में लिखते हैं किसी संख्या को, तो आप कभी भी किसी भी अंक को 3 से अधिक बार दोहरा नहीं सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप सबको नहीं दोहरा सकते, इसमें केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनको आप अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। कितने, टोटल कितने अंक है ये टोटल है 7 अंक। अब 7 अंकों में से केवल 4 ही अंक ऐसे हैं, रोमन डिजिट्स ऐसे हैं जिनको आप लगातार 3 बार दोहरा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दोहरा सकते। किसको किसको दोहरा सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को, एम और एम को अधिकतम, यहां लिख देते हैं केवल आई एच सी एम को अधिकतम 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा पहला रूल। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम एज में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें लिखना है यदि 3,
सिंपल सी बात है। अगर हमें लिखना है 3, तो 3 यदि लिखना है तो 3 के लिए तो कोई स्पेशल डिजिट्स तो होता नहीं है रोमन में तो स्पेशल डिजिट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए और 500 के लिए, फिर 1000 के लिए। इसके अलावा तो कोई स्पेशल डिजिट्स होता नहीं किसी स्पेशल नंबर के लिए। हम इन्हीं से मिला जुला करके हम बाकी सभी नंबर्स को लिखते हैं, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं सातों के सहयोग से, I, V, X, L, C, D, M से। तो चलिए अगर हमें 3 लिखना है तो अब देखिए 3 को आप क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अगर इनमें से किसी का हेल्प लेना हो तो। अगर मान लीजिए अगर हम V का यूज करते हैं तो A ऑलरेडी बड़ा है, मतलब V तथा V से आगे के जितने भी सारे 3 से एबव है, अधिक है, तो इनमें से तो किसी का यूज करना नहीं हमको। चलिए हमारे पास बचा केवल I। तो देखिए हमें I का मतलब तो 1 होता है, हमको लिखना है 3। तो फिर दिमाग लगाइए, आपकी एक रूल होता है ना कि हम I को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 को अधिकतम हम 3I तो लिख ही सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3 को आप लिख सकते हैं 3I। चलिए एक अलग अंक लेते हैं। अगला जो अंक है वह है 300। अब 300 लिखना है तो 300 भी लिखने के लिए कोई स्पेशल डिजिट्स तो होता नहीं है, तो इसको आप ये जानते हैं कि 100, अगर 300 को हम 3 पार्ट में बांटे तो ये होगा 100 प्लस 100 प्लस 100, और 100 के लिए C होता है और C को हम लगातार 3 बार लिख भी सकते हैं, इसलिए ट्रिपल C हो जाएगा 300 का। ठीक है, वैसे 3000 है तो 3 ट्रिपल M हो जाएगा। ठीक, और ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना है कि केवल आप अधिकतम जो रोमन डिजिट्स होता है उसमें आप अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, और किन किन अंकों को दोहरा सकते हैं, कौन कौन से डिजिट्स को, तो I, X, C और M को। ठीक, ये हो गया, ये चारों को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। दूसरा रूल्स आप समझ लीजिए, रूल्स में क्या हमने उसको लिखा है आप वैसे समझ लीजिए। आप वैसे समझिएगा, 7 में से अगर इन चारों को लगातार हम 3 बार दोहरा सकते हैं तो किसको किसको नहीं दोहरा सकते हैं, तो V, L और D को हम लगातार 3 बार दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा नियम, एक स्पेशल नियम अगला लिखाते हैं क्या। कभी भी किसी अधिक मान वाले रोमन अंक के पहले छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हो तो उसे बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटा देते हैं। ठीक है, ये अगर इसे मान लीजिए कि अगर यहां पे लिखा हुआ है M, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है C, तो अगर मैं कहूं कि ये रोमन अंक में कोई संख्या लिखी गई है, आप बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। तो आपको ये रूल्स याद रखना है इसे समझने के लिए, इसे लिखने के लिए, जानने के लिए, कि कभी भी आपको सबसे पहले देखना है कि वैल्यू किसकी कितनी है। C की वैल्यू होती है 100, M की वैल्यू होती है 1000। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका वैल्यू सबसे अधिक है, तो लाजमी है M आप बोलेंगे। तो ये याद रखना है कि अगर जो बड़ी वाली जो वैल्यू वाली अगर कोई डिजिट्स है रोमन और उससे पहले छोटी वैल्यू वाली लिखी हुई है तो उसमें से ये क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर M की वैल्यू अधिक है, C की वैल्यू कम है, M का 1000 है, C का 100 है, तो ये M में से ये C क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब आप 1000 में से 100 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका मतलब इसकी कितनी लिखी गई है, ये संख्या 900। समझ में आया। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, कई सारे ऐसे रोमन डिजिट्स होते हैं जिसे आप कभी भी किसी संख्या में से आप उसे घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए वो कौन से होते हैं, ये आ जाएगा आपका रूल 3 में। ठीक है, इसमें जो है V, L, D को कभी भी बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटाया नहीं जाता है। VLD जो होता है इसे कभी भी बड़े मान वाले रोमन अंक में से घटाया नहीं जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे M और यहाँ पे लिख दिया मैंने D। M का मतलब होता है 1000, D का मतलब होता है 500। तो यहाँ पर आप इसे घटा नहीं सकते, ये गलत है, ये रोमन अंक में लिखा गया जो ये संख्या है ये गलत है। ठीक है,